अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरसलान और आप देख रहे हैं अरसल टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो पिक्सल वॉलपेपर ऐप क्रिएट कर रहे हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे इस पार्ट में। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि पिक्सल वॉलपेपर वेबसाइट जो हमारी थी, जो रॉयल्टी फ्री हमें जो फ़ोटोज़ थी, जो वीडियोस थी, जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं, उनके लिए हमें एपीआई दी गई है, जिस एपीआई के ज़रिए हम उन्हें फैच करके अपनी एंड्रॉयड ऐप में उन्हें यूज़ कर सकते हैं, उन्हें रिट्राइव करके अपने ही पर्पस के लिए उसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। सो प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उस वीडियो को देख लें जिसमें हमने एपीआई की जो है वो जनरेट की है, क्योंकि उसी एपीआई की को यूज़ करते हुए हम इस पार्ट में ऐप को क्रिएट करेंगे। इसमें काफ़ी लर्निंग है। फर्स्ट ये आप रिसाइकल व्यू के साथ हाउ नाउ हो जाएगी, उसके बाद हम एंडलेस स्क्रॉलिंग करेंगे। थर्ड हम ग्लाइड को यूज़ करेंगे, लाइब्रेरी को वॉली लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, फोटो व्यू लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, जिससे हम जो जूम इन जूम आउट फंक्शनैलिटीज़ हैं जो इमेज की होती हैं वो आपके सामने आ जाएंगी, वो आप यूज़ करेंगे इसमें। और भी काफ़ी लॉजिक्स और काफ़ी लर्निंग है। मैं आपको एक ही चीज़ आपको गाइड करता हूँ कि आप पहले प्रीवियस पार्ट देखें देन ये पार्ट देखें, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और दूसरा ये कि आपको वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपका एरर ना आए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एरर फ्री वीडियो है जिसमें आपको तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके को गाइड की गई हैं और आपको समझाई गई हैं इस वीडियो में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी मिलती रहें। सो चलते हैं हम वीडियो की तरफ और अपनी ऐप को क्रिएट करते हैं। अब आपने सिंपली अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना है और यहाँ पर हम एक न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट में जो हमारी एप्लीकेशन का नेम होगा वो हम यूज़ कर लेंगे पिक्सल वॉलपेपर। ठीक है, पिक्सल वॉलपेपर। तो ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा जब आप इसको फिनिश करेंगे। देन हम जो फर्दर इसमें स्टेप्स हैं उनको प्रोसीड करेंगे। अब देख सकते हैं हमारा एंड्रॉयड प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि कुछ इसमें लाइब्रेरीज हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ डिपेंडेंसीज हमने ऐड अप करनी है, तो वो सबसे पहले हम ऐड अप कर लेते हैं। देन हमने फर्दर स्टेप्स जो है वो प्रोसीड करने हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, ग्रेडल स्क्रिप्ट्स में आना है और यहाँ पर मॉड्यूल ऐप की फाइल build.gradle को आपने ओपन करके डिपेंडेंसीज के पोर्शन में आ जाना है, इस पोर्शन में। ठीक है, अब हम जो लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में उनमें सबसे पहले तो हमारे पास आती है ग्लाइड लाइब्रेरी। ग्लाइड बेसिकली हम इस वजह से यूज़ कर रहे हैं कि हमारी जो इमेज है वो यूआरएल से लोड होगी, तो उसके लिए हमारे पास जो ग्लाइड है वो बेस्ट है। तो इसकी जो डिपेंडेंसीज हैं उनको हमने कॉपी करना है। कॉपी करके सिंपली हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पर इस फाइल को पेस्ट कर देंगे। देन जो सेकंड लाइब्रेरी है वो हम यूज़ कर रहे हैं फोटो व्यू लाइब्रेरी। अब ये इस वजह से यूज़ कर रहे हैं कि जब हम फुल स्क्रीन पर वॉलपेपर को डिस्प्ले करवाएंगे तो उसमें हमारे जो जूमिंग फंक्शनैलिटी है उसको ये फ़ोटो व्यू इनेबल करता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो मैवन की रिपोजिटरी की ज़रूरत है, उसको भी हम ऐड अप करेंगे अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट में। यहाँ पर build.gradle फाइल ओपन करके ये जो जे सेंटर है रिपोजिटरीज, आपने सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट करना है। देन आपने क्या करना है, ये जो इसकी डिपेंडेंसी है इम्प्लीमेंटेशन के साथ आपने इसको कॉपी करना है। अब एक और चीज़ यहाँ पर देख लें कि जो फोटो व्यू का वर्जन है वो 2.3.0 है और इसको हमने पेस्ट करना है मॉड्यूल ऐप में। ठीक है, मॉड्यूल ऐप में आप यहाँ पे इसको पेस्ट करके ये जो इसका लिखा हुआ है लेटेस्ट वर्जन, आप इसकी जगह लिखते हैं 2.3.0, तो ये यहाँ तक ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद जो हम लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं वो है वॉली लाइब्रेरी। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ये है वॉली लाइब्रेरी, बिकॉज जो हमारी एपीआई है उसको हम इसके थ्रू ही रिस्पॉन्स इसका गेट करेंगे और इसी के ज़रिए हम अपनी जो इमेजेस हैं उनको रिट्राइव करेंगे। तो ये तमाम हम यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरीज़। उसके अलावा आप अगर अपने डिज़ाइन के पोर्शन में जाएं, रिसाइकलर व्यू की लाइब्रेरी भी हमने ऐड अप करनी है क्योंकि हम ये भी यूज़ कर रहे हैं। तो जब आप इसे ओके करेंगे तो ये तमाम डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट में ऐड अप हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसाइकलर व्यू की जो लाइब्रेरी थी वो भी ऐड हो गई है। ठीक है,
डिपेंडेंसी। आप देख सकते हैं तमाम डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में ऐड अप हो चुकी हैं। अब हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब आपने इन दोनों फाइल को क्लोज़ कर देना है। दोनों फाइल को क्लोज़ करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आप अपने मैनिफेस्ट फाइल में जाएंगे। मैनिफेस्ट फाइल में जाके आपने एक परमिशन को डिक्लेयर करना है। बेसिकली ये इस वजह से हम कर रहे हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, सो उसके लिए आपको पता है कि हमारी जो इंटरनेट परमिशन है उसका होना लाजमी है। तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे इंटरनेट, तो ये आपके पास आ जाएगी। इस परमिशन के बाद हम क्या करेंगे, हमने यहाँ तक एक्चुअली जो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था कि एपीआई क्रिएट की थी पेक्सल जो वेबसाइट है उसके ऊपर एपीआई क्रिएट की थी जो हमारी ये थी। देन हमने डॉक्यूमेंटेशन में देखा था कि हमें किस तरह जो फ़ोटोज़ मिलेंगे, उसका यूआरएल क्या होगा एपीआई का, तो वो तमाम चीज़ें हमने देख ली थी। सो अब हमारी जो इमेजेस होंगी वो हमारी एक पार्टिकुलर रिसाइकल व्यू में आपको विजिबल होंगी, ठीक है। सो उसके लिए आप सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, एक मॉडल क्लास क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। क्लास का नेम आप यहाँ पर टाइप कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रखता हूँ वॉलपेपर मॉडल, ठीक है। वॉलपेपर मॉडल मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर वो एट्रीब्यूट्स रखेंगे जो आप अपनी ऐप में यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर रखता हूँ प्राइवेट इंट आईडी, ठीक है। आईडी पर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ और अपनी यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लेता हूँ। अब आप अगर यहाँ पर देखें तो हमारा रिस्पॉन्स जो आएगा इस फ़ोटो में आ जाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें जो हमारा एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। यहाँ पर पेज है, पर पेज है, फ़ोटोज़ की एरे है, उसके अंदर आईडी आएगी, विड्थ आएगी, हाइट आएगी, यूआरएल आएगा, फोटोग्राफर का नेम आएगा और ये तमाम चीज़ें आएंगी। अब ये आपकी नीड के अकॉर्डिंग है कि आप जस्ट आईडी और जो ओरिजिनल यूआरएल है और मीडियम जो हम थंबनेल के लिए यूज़ करेंगे वो आप यूज़ करना चाहते हैं, या इसके अलावा कोई अगर फोटोग्राफर की जो डिटेल है वो शो करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैं यहाँ पर रख लेता हूँ एक आईडी मैंने रख ली। विड्थ और हाइट मैं यूज़ नहीं कर रहा, अगर आप करना चाहते हैं और उसे अपनी ऐप में शो करवाना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर लेंगे। देन हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, स्ट्रिंग एक तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर प्राइवेट कर लेते हैं इसको, प्राइवेट स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा ओरिजिनल और मीडियम दो यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए हैं स्ट्रिंग। एक्चुअल में ओरिजिनल यूआरएल और मीडियम यूआरएल ये दोनों होंगे, ठीक है। अब आप इससे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ओरिजिनल क्या है और मीडियम क्या है। इसके साथ यूआरएल मैं लगा देता हूँ वेरिएबल नेम के साथ। ओरिजिनल एक्चुअल में मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा उसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं इमेजेस की, टाइनी है, लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट है, स्मॉल है, मीडियम है, तो इसमें डिफरेंट है। मैं यहाँ पर मीडियम को पिक कर रहा हूँ और ओरिजिनल को पिक कर रहा हूँ। ओरिजिनल मैं फुल स्क्रीन पर शो करवाऊँगा और जो मीडियम होगी उसको मैं अपने थंबनेल पे शो करवा दूँगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये दोनों जो है वो गेट कर लिए हैं। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, राइट क्लिक आप करेंगे और यहाँ पर हम जनरेट कर देंगे कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले एम्प्टी करेंगे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, देन हम जो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है उसे जनरेट करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टर तीनों आप पैरामीटर यहाँ पर उसकी यूज़ कर लें तो ये आपका यहाँ कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। और अगर हमें गेटर सेटर की ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पर गेटर सेटर भी एक साथ ही क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारी जो मॉडल क्लास है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। क्लोज़ करने के बाद हम आ जाएंगे अपने मेन एक्टिविटी में, लेआउट फाइल में। लेआउट फाइल में आने के बाद स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि मुझे कोड भी नज़र आए और साथ में स्क्रीन भी नज़र आ जाए, ठीक है। अब आपके सामने कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ हुई है और यहाँ पर टेक्स्ट व्यू है। इस टेक्स्ट व्यू को तो मैं यहाँ पर रिमूव करके इसकी जगह मैं यूज़ कर लूँगा रिसाइकलर व्यू। आपने रिसाइकलर व्यू यहाँ यूज़ कर लेना है। विड्थ आप मैच पैटर्न रखें, हाइट इसकी मैच पैटर्न रखें और ये चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ कर ली। आईडी मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ रिसाइकलर व्यू, ठीक हो गया। अब इसको टर्मिनेट कर दें। टर्मिनेट करने के बाद ये लेआउट तो हमारा ऐड अप हो गया इसमें, ठीक हो गया। देन हम इसको क्लोज़ कर देंगे इस फाइल को।
प्रोजेक्ट हायरार्की को मैं ओपन करता हूँ। आपको पता है कि जब हम जो यूज़ करते हैं रिसाइकलर व्यू यूज़ करते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि हम एडॉप्टर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो एडॉप्टर का होना बहुत लाजमी है। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम यहाँ पर वॉलपेपर एडॉप्टर क्रिएट करेंगे। वॉलपेपर एडॉप्टर, तो ये वॉलपेपर एडॉप्टर बेसिकली हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं, ये हम यूज़ कर रहे हैं अपने रिसाइकलर व्यू में जो इमेजेस हैं उन्हें एक्चुअल में हैंडल करने के लिए, रिसाइकलर व्यू में शो करवाने के लिए, और उसको रिसाइकलर व्यू को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर जो वो कर रहे हैं क्रिएट, ठीक है। वॉलपेपर एडॉप्टर को क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इसके साथ एक क्लास क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक क्लास वॉलपेपर व्यू होल्डर। ये क्लास हमने क्रिएट करनी है, ये एक्सटेंड करेगी रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर, ठीक है। तो ये व्यू होल्डर क्लास को एक्सटेंड कर रही है। उसके बाद आपने इसके बॉडी को स्टार्ट करना है और यहाँ पर इसके कंस्ट्रक्टर को आपने यहाँ पर क्रिएट कर लेना ताकि इसका एरर जो वो रिजॉल्व हो जाए। अभी आपको एरर क्या दे रहा है, आपने यहाँ पर सिंपली रीड करना है कि ये क्या एरर दे रहा है। कह रहा है ये पब्लिक नहीं होना चाहिए, सो आप इसको पब्लिक से हटा दें। और दूसरी चीज़, यहाँ पर हम जो व्यू होल्डर जिस मकसद के लिए क्रिएट की है वो ये है कि हमने एक सेपरेट लेआउट क्रिएट करना है जिसमें हम एक आइटम रखेंगे जो हमारे रिसाइकलर व्यू में शो होगा, जिसमें इमेजेस शो होंगी, ठीक है। तो आप लेआउट रिसोर्स फाइल में आप कह देंगे कि मैं यहाँ पर कह देता हूँ वॉलपेपर आइटम। वॉलपेपर आइटम मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट कर ली है, ठीक है। इसके अंदर सिंपली हम जो अपना इमेज व्यू है वो ही यूज़ करेंगे। मैच पेरेंट स्केल टाइप जो है वो इसकी सेंटर क्रॉप मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ और इसको एक आईडी हम प्रोवाइड कर देते हैं इमेज व्यू आइटम, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं जो लेफ़्ट मार्जिन है वो भी यूज़ कर लूँगा और जो टॉप मार्जिन है वो भी यूज़ कर लूँगा। ये मैंने आपको बताना है कि एक्चुअल में जब रन होगी तो इसका यूजेज मैं आपको बता दूँगा। यहाँ पर लेफ़्ट मार्जिन और टॉप मार्जिन यूज़ कर लेते हैं 5 dp। इमेज व्यू को यूज़ करने के बाद हम इस फाइल को क्लोज़ करके जो अपना व्यू होल्डर है उसमें इस इमेज व्यू को डिक्लेयर करके उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे इमेज व्यू। अब आपने सिंपली क्या करना है, इस व्यू होल्डर कंस्ट्रक्टर के अंदर इस इमेज व्यू को कनेक्ट कर देना है उस फाइल के साथ। अब ये जो इमेज व्यू है वो आपकी इस फाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब आप इसको मिनिमाइज़ कर दें और ये जो आपने फाइल क्रिएट की है, क्लास क्रिएट की है वॉलपेपर एडॉप्टर, ये एक्सटेंड करेगा रिसाइकलर व्यू डॉट एडॉप्टर को। इस एडॉप्टर के अंदर आपने सिंपली टेम्पलेट पास करना है जो आपने व्यू होल्डर ये क्लास क्रिएट की है वो आप सिंपली इसमें पास कर देंगे। अभी आपको एरर दे रहा है, सिंपली आप इसकी जो मेथड्स हैं उनको आपने इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर आपने दो चीज़ें यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो है वो हम डिक्लेयर करते हैं प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। आप कोई भी यहाँ पर नेम रख सकते हैं कॉन्टेक्स्ट का, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लिस्ट हमारी, जिसमें एक्चुअल में हमारी जो वॉलपेपर है वो होल्ड करेंगे। इसमें हमारा जो टेम्पलेट है वो आ जाएगा वॉलपेपर मॉडल जो आपने सबसे पहले यहाँ पर क्लास क्रिएट की है। अब यहाँ पर लिस्ट का कोई भी आप नेम रख सकते हैं, वॉलपेपर मॉडल लिस्ट ETC कुछ भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्रिएट करने के बाद सिंपली हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इसका क्रिएट करेंगे, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर, दोनों पैरामीटर्स आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ओके। तो ये हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो भी इसका क्रिएट हो जाएगा। देन हमारा जो मेथड आता है वो आता है व्यू होल्डर का। इस व्यू होल्डर के अंदर आपने सिंपली जो वो व्यू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है सिंपली, और लेआउट को इन्फ्लेट करके जो आपकी फ़ाइल है उसको हैंडल करना है, ठीक है। लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, वो आ जाएगा डॉट इन्फ्लेट। अब यहाँ पर आपकी जो ये वाली फ़ाइल है इमेज आइटम की वो आपने यहाँ पर प्रोवाइड करनी है r डॉट लेआउट डॉट इमेज आइटम, ठीक है। इसके साथ आप जो आपका पेरेंट व्यू ग्रुप है ये वाला, उसका आपने पैरामीटर पास करना है। देन जो अटैच रूट है वो आप फॉल्स कर दें, ठीक है। और सिंपली अब आप इसको रिटर्न कर दें। रिटर्न में आप क्या करेंगे, यहाँ पर वॉलपेपर व्यू होल्डर, ठीक है, और इसके यहाँ पर पैरामीटर में आ जाएगा व्यू आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो इसके पैरामीटर में आ जाएगा। तो ये इमेज व्यू जो हमारा ये वाला ऑन क्रिएट व्यू होल्डर है ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमने जो नेक्स्ट है वो क्या करना है, इस ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हमने सारी प्रोसीड करना है, ठीक है।
यहाँ पर ऑन बाइंड में बेसिकली क्या होगा कि जो हमारी इमेज आएगी उसको इमेज व्यू में शो करवा देंगे। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्लाइड डॉट विद में आपका कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। कॉन्टेक्स्ट के बाद आ जाएगा लोड में बेसिकली आपका यूआरएल आ जाएगा। यूआरएल किसका आना चाहिए? आपकी इमेज का। सो वो हमारी क्या है? वॉलपेपर लिस्ट डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट मीडियम यूआरएल। ठीक है, मीडियम फाइल का जो यूआरएल होगा वो हम इसमें लोड कर देंगे और इनटू क्या करना है? होल्डर डॉट इमेज व्यू। अब उस इमेज व्यू में जो हमारी इमेज होगी वो लोड हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है हमारा गेट आइटम काउंट। अब गेट आइटम काउंट में बेसिकली हमारा जो वॉलपेपर है उसका साइज़ रिटर्न हो जाएगा। अब ये फाइल हमारी कंप्लीट हो चुकी है वॉलपेपर एडॉप्टर की। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? इसको क्लोज करने के बाद हम अपनी मेन एक्टिविटी में आ जाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर रिसाइकलर व्यू को डिक्लेयर करेंगे, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे रिसाइकलर व्यू। अब यहाँ पर हमने रिसाइकलर व्यू को इनिशियलाइज कर देना है इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.recycler व्यू। अब ये रिसाइकलर व्यू ऑलरेडी हम इस फाइल में क्रिएट कर चुके हैं। रिसाइकलर व्यू को डिक्लेयर करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे? जो आपका एडॉप्टर अभी आपने क्रिएट किया है वॉलपेपर एडॉप्टर, उसका ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर कर लेंगे वॉलपेपर एडॉप्टर। वॉलपेपर एडॉप्टर को क्रिएट करने के बाद साथ साथ आप क्या करेंगे? एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, वो भी आपकी वॉलपेपर मॉडल के टाइप की होगी, वॉलपेपर मॉडल लिस्ट। ठीक है, अब ये चीज़ें आपने इनिशियलाइज़ करनी है। सो इनको इनिशियलाइज़ करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले वॉलपेपर मॉडल लिस्ट एडॉप्टर से पहले हम लिस्ट को इनिशियलाइज़ कर लेंगे। वॉलपेपर मॉडल लिस्ट इक्वल टू न्यू ऑफ एरे लिस्ट। तो ये आपकी लिस्ट यहाँ पर इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद आपने अपने एडॉप्टर को करना है इनिशियलाइज। वो किस तरह होगा? आपका वॉलपेपर एडॉप्टर, इसके अंदर पैरामीटर्स आपके हैं कॉन्टेक्स्ट, और सेकंड जो चीज़ है वो आपकी जो लिस्ट है जिसमें हमारे वॉलपेपर्स होंगे वो आपने इसको पास कर देनी है। तो ये इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमने क्या करना है? सिंपल स्टेप्स हैं हमारे। सिंपल स्टेप्स ये हैं कि जो आपका एडॉप्टर है इसको रिसाइकलर व्यू पर सेट करना है, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडॉप्टर। अब ये जो आपका एडॉप्टर है वॉलपेपर एडॉप्टर, उसको आपने इस रिसाइकलर व्यू के ऊपर सेट करना है। अब रिसाइकलर व्यू के भी अपने व्यूज़ होते हैं। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिंपली जो ग्रिड लेआउट है वो हम इसको सेट कर देंगे, लेआउट मैनेजर एक्चुअल में। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ग्रिड लेआउट मैनेजर हम क्रिएट करेंगे। ग्रिड लेआउट मैनेजर इज इक्वल टू न्यू ऑफ ग्रिड लेआउट मैनेजर दिस, और साथ में हमारा स्पैन काउंट आ जाएगा कि कितने कॉलम्स हमने क्रिएट करना है। सो 2 कॉलम्स हम क्रिएट कर रहे हैं वॉलपेपर्स के लिए, वो ही हमें शो होंगे। अब हमने सिंपली क्या करना है? रिसाइकलर व्यू में जो लेआउट मैनेजर है उसको सेट करना है, सेट लेआउट मैनेजर, और इसमें ग्रिड लेआउट मैनेजर हम पास कर देंगे तो हमारा लेआउट मैनेजर इसमें सेट हो जाएगा। अब ये तो हमारे पास तमाम चीज़ें हो गई कि हमने जो इनको कर दिया, जो लेआउट मैनेजर है वो रिसाइकलर व्यू के ऊपर सेट कर दिया, और ये तमाम चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं। अब हमने क्या करना है? एक यहाँ पर मेथड क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक वॉइड वॉलपेपर, पब्लिक वॉइड फेच वॉलपेपर। ठीक है, अब ये हमारे पास मेथड क्या करेगा कि हमारे जितने वॉलपेपर्स हैं उनको फेच करके हमारे रिसाइकलर व्यू में उनको ऐड अप कर देगा। इस फेच वॉलपेपर मेथड के अंदर आपने जो वॉली लाइब्रेरी आपने यूज़ की है उसका एक क्लास है स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, उसका आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। आपकी आ जाएगी स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, आप यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पर ही उसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स में सबसे पहले जो आता है वो आपका जो रिक्वेस्ट मेथड है वो आता है, पोस्ट है या गेट है। सो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं गेट मेथड, रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपका गेट मेथड है। उसके साथ साथ आपका यूआरएल आ जाएगा। ठीक है, यूआरएल में आप सिंपली क्या करेंगे कि अब आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को ओपन कर लें जो आपकी यहाँ पर है। अब आपका वो कह रहा है कि जो फ़ोटोज़ जब आप रिट्राइव करेंगे तो उसके लिए आपने यूआरएल, जो बेस यूआरएल है वो आपने यूज़ करना है वर्जन 1।
जो आपका वर्जन 1 है आपने यहाँ तक इसको यूज़ करना है URL, अगर आप फ़ोटोज़ को रिट्राइव करना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर देखें क्यूरेटेड फ़ोटोज़, अब उसके लिए भी आपके सामने यहाँ पर URL है, ये देख, ठीक है। वो आपको क्या कह रहा है कि पर पेज आपका 1 जो है वो शो करेगा, ठीक है। ये देखें आप, पर पेज इज इक्वल टू 1, ये आपका URL है, वो URL है जो आपके क्यूरेटेड फोटोज़ को रिट्राइव करेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 2 इसके पैरामीटर्स हैं और ये ऑप्शनल है। अब इसका ये मतलब है कि आपको पर पेज कितने रिजल्ट शो करेगा, मैक्सिमम 80 करता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट जो वो 15 हुए हुए हैं, ठीक है। 15 रिजल्ट नहीं, हम 80 रिजल्ट को शो करवाएंगे फर्स्ट पेज पे। सो ऑटोमेटिकली जब वो स्क्रॉल डाउन करेगा तो हम इसके नेक्स्ट पेज पर जंप करके अगली पिक्चर्स को शो करवाते रहेंगे। सो ये जो URL है हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ये जो स्ट्रिंग है इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी मैं मॉडिफिकेशन ये करूँगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर पेज हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो जो पर पेज है वो 1 आएगा, लेकिन इस पर पेज को मैं मॉडिफाई करके 80 करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्यूरेटेड है, क्यूरेटेड के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसके स्लैश लगाएंगे, ठीक है। स्लैश लगाने के बाद आप यहाँ पर ये जो इसका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद आप यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करेंगे कि जो पेज नंबर है वो क्या है, हमारा पेज नंबर जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 1 आप कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट पेज नंबर आपने 1 कर दिया और यहाँ पर पेज आपने कह दिया कि जो पर पेज रिज़ल्ट है वो मेरे पास 80 आना चाहिए, तो ये आपने URL यूज़ कर लिया है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर जो इसके लिसनर हैं वो हम यूज़ करेंगे। इसके लिसनर है न्यू ऑफ रिस्पॉन्स लिसनर। अब ये ऑन रिस्पॉन्स है, ऑन रिस्पॉन्स के बाद आप इसको टर्मिनेट करके ये जो ब्रैकेट है इसके साथ न्यू ऑफ रिस्पॉन्स जो इसका फेलियर लिसनर है वो आप यूज़ करेंगे, रिस्पॉन्स एरर लिसनर। अब ये एरर वाला है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑन रिस्पॉन्स मेथड है, तो ये दोनों आपने यूज़ करने हैं मस्ट। अब ये जो URL है हम इसको बाद में भी डायनामिकली करेंगे यूज़, लेकिन उससे पहले ये जो हमने रिक्वेस्ट स्ट्रिंग रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसको हमने एग्जीक्यूट करना है। सो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप एक क्यू क्रिएट करते होते हैं हमेशा। रिक्वेस्ट क्यू का एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा इज इक्वल टू वॉली डॉट न्यू ऑफ रिक्वेस्ट क्यू, और इसके अंदर आप कर देंगे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो आपका कॉन्टेक्स्ट है एक्टिविटी का। अब आपका आ जाएगा रिक्वेस्ट क्यू डॉट ऐड। अब ये ऐड में आपका क्या आएगा, ये जो आपने स्ट्रिंग रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है आप सिंपली इसको कॉपी करें, कॉपी करके ऐड में यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपका ऑलरेडी सेट हो चुका है। अब हमने जो तमाम वर्किंग करनी है वो इस रिस्पॉन्स के मेथड के अंदर करनी है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब ये URL यहाँ पर उसको रिक्वेस्ट जाएगी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट में अगर आप देखें तो हमारे पास जेसन फॉर्म में है, यहाँ पर पेज नंबर, उसके बाद फ़ोटोज़ की एरे है, उस फ़ोटोज़ की एरे के अंदर तमाम जितनी भी फ़ोटोज़ होंगी वो हमारे पास आएंगी। अभी तो एक ही है, एक वजह यह है कि ये URL ही एग्जीक्यूट 1 हुआ था, पर पेज 1 रिजल्ट। हम 80 पिक्चर्स को एक पेज पर शो करवा रहे हैं, जब स्क्रॉल डाउन करेगा तो नेक्स्ट पेज होगा और 80 रिजल्ट मज़ीद आपके आ जाएंगे। तो इसी तरह न्यू वॉलपेपर्स फैच होते रहेंगे। सो इस जेसन को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा ट्राई और कैच यूज़ कर लूँगा, ठीक है। कैच हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्सेप्शन। अब यहाँ पर जेसन एक्सेप्शन यूज़ करेंगे क्योंकि जेसन को ही हम इस ट्राई कैच के अंदर हैंडल करने वाले हैं, सो ये लाजमी है हमारे लिए, ठीक है। तो ये अभी क्या कह रहा है, कैच फॉर org.json. ये भी आपको एरर इस वजह से दे रहा है कि हमने अभी इधर जेसन जो है वो यूज़ नहीं की। हम जब यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हट जाएगा, ठीक है। अब इस ट्राई के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। जेसन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर आपका ये रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। सिंपली इसको पेस्ट कर दें। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके आगे भी हमारे पास एक एरे आ रही है। अगर आप देखें हमारे पास ये रिस्पॉन्स तो आ जाएगा, लेकिन उसके आगे ही हमारे पास फ़ोटोज़ की एक एरे है, उसके आगे भी हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। सो इस एरे के लिए अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और जेसन एरे क्रिएट करेंगे।
जेसन एरे कैसे क्रिएट करते हैं, जेसन एरे, ठीक है, और आगे आपने कोई भी नाम इसको दे देना है, जेसन एरे, कोई भी व्हाटएवर आप कोई भी नाम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एरे आएगी, इसको इनिशियलाइज करने का मेथड ये है कि जेसन जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डॉट गेट जेसन एरे। अब यहाँ पर इसके पैरामीटर में आप अपनी जो एरे है उसका नाम पास करेंगे। वो क्या है हम यहाँ पर देख लेते हैं, वो हमारा है फोटोज़। आप इसको कॉपी करें, फोटोज़ को इसके पैरामीटर के अंदर पास कर दें, क्योंकि ये एरे हम इसको फेच कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जेसन एरे हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हम अपने एक लूप का जो है वो लेंथ रख लेंगे, इंट लेंथ। अब इस एरे की जितनी भी लेंथ होगी वो हमने यहाँ पर स्टोर कर दी है। अब यहाँ पर हम एक लूप जो है वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी जेसन एरे है उसमें जितनी भी इमेजेस होंगी वो हमने लोड करवानी है। i इज़ इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं इस फॉर लूप के अंदर, अगर आप मैं को यहाँ पर रिस्पॉन्स दिखाऊं, इस एरे के अंदर आगे फिर हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें हमारे पास आईडी है, विड्थ है, हाइट है, और आगे फिर हमारे पास एक और रिस्पॉन्स है सोर्स का जिसमें ओरिजिनल और हर तरह के साइजेस पड़े हुए हैं इमेजेस के। तो इस रिस्पॉन्स को कैसे हम हैंडल करें, उसके लिए अगेन इस लूप के अंदर हमने एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना है। जेसन इनिशियलाइज करने के लिए हम एरे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जेसन एरे, जेसन ऑब्जेक्ट नहीं, जेसन आपने एरे यूज़ करनी है, एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के जो पैरामीटर है वो आप आई पास करेंगे, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली जब एग्जीक्यूट होगा तो हर लोकेशन से उस ऑब्जेक्ट को पिक करके लाएगा। अब मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं वो इंट आईडी है। अब इंट आईडी क्या करना है, मैंने ऑब्जेक्ट डॉट गेट इंट। अब इसमें हमारे पास इंट में मैं क्या स्टोर करूँ कि जो मेरा रिस्पॉन्स आएगा जिसमें मेरी आईडी होगी वो मैं यहाँ पर स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में। तो वो मेरी आईडी है, वो मैंने यहाँ पर पास करना है, उसका नेम जो पैरामीटर है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मैं यूज़ कर रहा हूँ दो तरह के URLs, एक हमारे पास ओरिजिनल URL है और एक हमारे पास आ जाएगा मीडियम। सो ओरिजिनल के लिए मुझे क्या करना होगा, अब मैं यहाँ पर देखता हूँ। अब ये मेरे पास ऑब्जेक्ट आ गए, यूज़ करते 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 यहाँ पर अगेन मेरे पास जो है वो एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसके अंदर फिर हमारे पास ओरिजिनल और मीडियम आ रही हैं। तो अब ये तो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसमें से आईडी मैंने ले ली। अब इसके बाद जब आईडीज हमारे पास आ जाएंगी तो उसके बाद हमने अगेन एक और जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। जेसन ऑब्जेक्ट मैं इसे कह दूंगा ऑब्जेक्ट इमेजेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट इमेजेस मैं कह दूंगा इसे, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस रह जाए। अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट आएगा ये आपका प्रीवियस आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट जेसन ऑब्जेक्ट, अब ये भी इसके अंदर भी पैरामीटर है, वो पैरामीटर आपका कौन सा आएगा, ये src सोर्स। अब इस जो जेसन ऑब्जेक्ट है उसका नाम src है, सोर्स। अब इस सोर्स के अंदर हमारे पास एक्चुअल में जो साइजेस की डिफरेंट इमेजेस पड़ी हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल URL में मैं यहाँ पर फेच करूँगा ऑब्जेक्ट इमेजेस डॉट गेट स्ट्रिंग। अब गेट स्ट्रिंग में क्या आएगा, मेरा URL आएगा जो मेरा इस पैरामीटर के साथ आएगा, ओरिजिनल के साथ, ठीक है। वो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ओरिजिनल भी हमारे पास हो गया। उसके बाद इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये ओरिजिनल URL है, मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ मीडियम URL। अब यहाँ पर भी ओरिजिनल की जगह हमारा ये मीडियम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कॉपी करें इसको, आप कॉपी करने के बाद इस ओरिजिनल की जगह मीडियम कर दें, तो ये दोनों ही URL मेरे पास आ गए हैं। अब बहुत ही सिंपल मेथड रह गया है हमारा। अब सिंपल ये रह गया कि ये जो आपकी जावा क्लास थी ये वाली वॉलपेपर मॉडल, इसके ऑब्जेक्ट में डाटा को स्टोर करके हम लिस्ट में ऐड कर देंगे। वॉलपेपर मॉडल इज इक्वल टू न्यू ऑफ वॉलपेपर मॉडल। अब इसके अंदर आपके पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर ये है जो आपने आईडी यहाँ पर फेच की है, आईडी। दूसरा पैरामीटर आपका ओरिजिनल, थर्ड आपका मीडियम। तो ये तमाम चीज़ें हमने इसमें कर दी हैं। अब हम लिस्ट में ऐड अप कर देंगे। लिस्ट में कैसे ऐड होगा, वॉलपेपर मॉडल लिस्ट डॉट ऐड, और ये जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसमें आपकी तमाम चीज़ें जो वो हो रही हैं, स्टोर हो रही हैं, वो आपने यहाँ पर पास कर देनी है, ठीक है। तो ये आपके वॉलपेपर लिस्ट में ऐड अप हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आउटर में इसको
ट्राई के बाद यहाँ पर लूप की एंडिंग हो रही है। लूप के एंड होने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपका वॉलपेपर एडॉप्टर है उसको आप नोटिफाई करेंगे कि डाटा हमारा चेंज हो चुका है। अब ये वॉलपेपर फैच हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल कर देंगे ताकि हमारा जो डाटा है वो फैच हो जाए। अब हमारी तमाम वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं किस तरह वॉलपेपर हमारे फैच हो रहे हैं, और उसके बाद फर्दर हमने क्या इसमें मज़ीद चेंजेस करनी है, और नेक्स्ट हमारा फुल स्क्रीन भी रहता है। अब आप देख सकते हैं हमारी यहाँ पर एप्लीकेशन रन हो चुकी है, लेकिन कोई भी वॉलपेपर यहाँ पर नहीं आया। अब उसके रीज़न देखते हैं क्या है। ओह ठीक है, हमने एक्चुअल में मैंने आपको ये बताना था कि हमने यहाँ पर एपीआई तो डिक्लेयर कर दी थी, एपीआई हमने क्रिएट कर दी है, लेकिन मैंने आपको हेडर के बारे में नहीं बताया कि हेडर एक्चुअल में क्या है और किस तरह हम इसकी ऑथराइजेशन करेंगे। ऑथराइजेशन के पोर्शन में अब मैं आता हूँ यहाँ पर, ठीक है। हमने बेसिकली यहाँ पर ऑथराइजेशन करनी होती है। अगर आप यहाँ पर बैश और जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर देखें तो हमारी जो हेडर है वो हमने लाजमी क्रिएट करना होता है, जिसमें हम अपनी एपीआई को जो है वो एपीआई के ज़रिए हम अपने रिस्पॉन्स को गेट करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, ये एरर का मेथड है, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे गेट, या आप इसको यहाँ पर इस तरह ना करें, ये ऐसे नहीं होगा। अब ये जो आपकी बार ब्रैकेट है जो क्लोज हो रही है, इसके बाद आप यहाँ पर करली ब्रैकेट्स जो हैं वो यहाँ पर यूज़ करें, और यहाँ पर ओवरराइड मेथड है वो जनरेट करने के लिए आप राइट क्लिक जनरेट ओवरराइड मेथड, और यहाँ पर आप कर दें गेट हेडर मेथड है जिसके ज़रिए हम ऑथराइजेशन करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये मेथड आपने क्रिएट करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आप हैश मैप का यूज़ करेंगे। मैप इस वजह से मैं यूज़ कर रहा हूँ कि हमने जो है ना अपनी की वैल्यू के पेयर में ऑथराइजेशन करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पैरम्स इज इक्वल टू न्यू ऑफ हैश मैप, ठीक है, और यहाँ पर आप उसको टर्मिनेट कर देंगे। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर आप जो पैरामीटर्स हैं उसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ अपनी। पुट क्या करेंगे, आप यहाँ पर की करेंगे और यहाँ पर हमारी आ जाएगी वैल्यू की, और वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वैल्यू कैसे आएगी। सबसे पहले तो इसको हम रिटर्न कर दें। रिटर्न हम क्या करेंगे, रिटर्न हम कर देंगे यहाँ पर पैरम्स जो हमारा हैश मैप है। अब की कहाँ है, हमारी की में आ जाएगा हमारे पास ऑथराइजेशन, ठीक है। और वैल्यू क्या है, वैल्यू में आप क्या करेंगे, सिंपली जो आपकी एपीआई है उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये जो आपका हैश मैप है इसमें आप ऑथराइजेशन के साथ साथ आप यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दें। ये आपकी वैल्यू आ गई, एपीआई की आ गई, और ये आपकी की आ गई ऑथराइजेशन। अब हमारा हेडर जो है, हेडर के साथ हमारा रिस्पॉन्स आएगा। इट्स मीन कि हमने जो एपीआई यूज़ की है हम उसके ऑथराइज हैं। आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर हमारे यहाँ पर फैच हो चुके हैं। ऑलमोस्ट वॉलपेपर हमारे यहाँ पर रिस्पॉन्स आ रहा है, लेकिन हमारा जो लेआउट है वो ठीक नहीं है, ठीक है। वॉलपेपर हमारे तमाम रिट्राइव हो रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर कमी किस चीज़ की है वो हम देख लेते हैं। क्योंकि जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि जो वॉलपेपर है वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ का है यहाँ पर, तो ये किस में चेंजेस होगी ये हम देख लेते हैं कि हमारी क्या फाइल मिस होगी है। लेआउट में ये जो इमेज आइटम है आपका, जिसमें आपने इमेज व्यू ऐड अप किया है, इसको हमने मैच पेरेंट दिया हुआ है, तभी वो हमारी पूरी डिस्प्ले में फिट हो रहा है। आप इसकी जो आउटर लेआउट है उसको कोई ना कोई हाइट प्रोवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल 250 dp। अब हम रन करते हैं ऐप को। आप देख सकते हैं एपीआई के थ्रू हमारी जो इमेजेस हैं वो हमारी फैच होकर हमारी ऐप में आ चुकी हैं। तमाम इमेजेस हमारे पास आ गई हैं। अब अगेन हमारी रन हो जाए ऐप और देखते हैं कि क्या हमारा डिफरेंस आया है इसमें। सो आप देख सकते हैं फाइनली कि हमारी किस तरह यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास 80 इमेजेस आएंगी। अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँ, ठीक है, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पर 80 इमेजेस आएंगी यहाँ तक। आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे यहाँ पर ये नहीं जा रहा। अब हम जो फंक्शनैलिटी ऐड अप करने वाले हैं उसमें ये होगा कि पेज नंबर आएगा,
पेज नंबर मतलब ये होगा कि अब यहाँ तो 80 रिस्पॉन्स आएंगे। हम ऐसी लॉजिक लगाएंगे कि जब हम स्क्रॉल डाउन करें तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पर जाए और इसी के नीचे जो नेक्स्ट 80 पिक्चर्स हैं वो ऑटोमेटिकली लोड होती रहें। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गई हैं इमेजेस। अब बाकी का काम हमने क्या करना है मेन एक्टिविटी में ही। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यहाँ पर हम डिक्लेयर कर लेंगे अपना एक वेरिएबल। अब आप यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे इंट एक वेरिएबल, एक्चुअल में मैं उसको नेम दूंगा पेज नंबर इक्वल टू 1। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने एक वेरिएबल रख लिया जिसका जो पेज नंबर है वो 1 है। अब ये किस लिए रखा कि आप यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो इमेजेस हैं वो एक ही पेज की आएंगी 80 इमेजेस, अब इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इमेजेस आते ही रहें, जब आप स्क्रॉल डाउन करें तो इमेजेस ख़त्म ही ना हो, तो उसके लिए कोई ना कोई लॉजिक हमने यहाँ पर यूज़ करनी है। वो लॉजिक ये होगी कि आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर कोई ना कोई जो इसके पेज नंबर को डायनामिकली कर दें। वो किस तरह होगा, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं पेज नंबर को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर मैं जो पेज नंबर वेरिएबल था वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब क्या होगा, पेज नंबर कॉन्कैटिनेट होकर इसके साथ पूरी स्ट्रिंग बन जाएगी और डायनामिकली हो जाएगा। अब बात ये आती है कि पेज नंबर को हम इंक्रीमेंट कहाँ पर करें। जहाँ पर आपने वॉलपेपर को नोटिफाई किया था वहाँ पर आप पेज नंबर को इंक्रीमेंट कर दें, पेज प्लस प्लस। ठीक है, जब आपके वॉलपेपर्स ख़त्म हो जाएंगे फैच होना एक पेज पे तो वो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब ये आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें वो आपने यहाँ पर देखना है। अभी आपने पेज नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया ना, अब आप यहाँ पर क्या करें कि इसके जो पैरामीटर है वहाँ पर आप जो वो कर दें, पैरामीटर से लेकर आएँ, वो आपका यहाँ पास होगा। लेकिन आप डायरेक्टली भी इसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पर हमने स्क्रॉलिंग को ऐड अप करना है। स्क्रॉलिंग को ऐड अप करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें जो है वो यूज़ होंगी कि ऑटोमेटिकली हमारी एंडलेस स्क्रॉलिंग हो जाए रिसाइकलर व्यू में। तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें यूज़ करनी है। उसके लिए आएगा हमारे पास बूलियन वेरिएबल का इज स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ इंट करंट आइटम्स करंट आइटम आ जाएगा, टोटल आइटम्स आ जाएगा और लास्ट में स्क्रॉल आउट आइटम्स। ये 3 वेरिएबल आपने डिक्लेयर करने हैं। बेसिकली अब मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं रिसाइकलर व्यू के ऊपर स्क्रॉलिंग को अप्लाई करने वाला हूँ। डॉट ऐड ऑन स्क्रॉल लिसनर। ठीक है, तो ये जब आप अप्लाई करेंगे इसके लिए आपने दो मेथड्स रखने हैं, ऑन स्क्रॉल स्टेट, ऑन स्क्रॉल्ड। ठीक है, ये 2 मेथड्स आएंगे। अब क्या होगा, अब आपने सुपर के नीचे यहाँ पर एक कंडीशन यूज़ करनी है इस स्क्रॉल स्टेट चेंज में। जब आपका क्या होता है कि यहाँ पर देखें मैं एंड में जाता हूँ तो उसके बाद कोई इमेज ही नहीं है। अब मैंने जब इसको यहाँ पर स्क्रॉल करना स्टार्ट किया तो ये एग्जीक्यूट होता है। जब स्क्रॉल्ड हो जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे इफ़ न्यू, ये हमारे पास जो पैरामीटर है, इफ़ न्यू स्टेट, अगर न्यू स्टेट हमारी इक्वल हुई, किसकी इक्वल हुई, abs डॉट स्क्रॉल। अब ये हमारे पास आ जाएगी टच स्क्रॉल। ठीक है, जब हम टच स्क्रॉल करेंगे, स्टार्ट करेंगे जब हम स्क्रॉल करना, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि स्क्रॉलिंग हमारे पास ट्रू हो जाएगी। इज स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू ट्रू। जब हम स्क्रॉल करना स्टार्ट करेंगे तो स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ऑन स्क्रॉल्ड के अंदर सबसे पहले जो करंट आइटम्स है उसके अंदर आपने क्या पास करना है, जो आपका ग्रिड लेआउट मैनेजर है, ग्रिड लेआउट मैनेजर के अंदर से गेट करेंगे, क्या फंक्शन है, गेट चाइल्ड काउंट करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा करंट आपका। ठीक है, करंट आइटम्स आ जाएंगे, गेट चाइल्ड काउंट। टोटल में आप क्या करेंगे, टोटल आइटम्स इज इक्वल टू ग्रिड लेआउट मैनेजर डॉट गेट आइटम्स काउंट। तो इसमें क्या होगा, जितने भी आइटम्स टोटल होंगे वो आपके आ जाएंगे। स्क्रॉल आउट आइटम्स ग्रिड लेआउट मैनेजर डॉट फाइंड, अब आपका आ जाएगा फर्स्ट विजिबल आइटम पोजीशन, ये वाला मेथड। ठीक है, तो ये आपका स्क्रॉल आउट आइटम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लॉजिक लगानी है, इफ जो हमारी इस स्क्रॉलिंग है वो ट्रू हो, जो हमारे करंट आइटम्स हैं,
ठीक है, जो करंट आइटम्स हैं उसमें आपने क्या करना है, प्लस स्क्रॉल आइटम, स्क्रॉल आउट आइटम्स, वो अगर दोनों किसके इक्वल हों, टोटल के, अगर हमारे जो स्क्रॉलिंग आइटम्स हैं वो टोटल के इक्वल हो जाएंगे तो तब क्या मतलब होगा कि एंड पे हमारा पहुंच चुका है, तो तब हम स्क्रॉलिंग को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे और न्यू आइटम्स को फेच कर लेंगे, तो आपका क्या होगा, फेच वॉलपेपर। तो ये हमारी लॉजिक तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमारी स्क्रॉलिंग हो रही है और इस एंड पे अगेन हमारे पास किस तरह वॉलपेपर न्यू आते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पर वॉलपेपर्स थे वो यहाँ पर रिट्राइव हो चुके हैं। अब हम बॉटम पर जाते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास हॉर्स वाली थी जो इमेज थी। अब हम यहाँ पर देखें, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो न्यू वॉलपेपर ऑटोमेटिकली हमारे पास फैच हो रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एंडलेस स्क्रॉलिंग है। अब आप इससे क्या होगा कि जब आप स्क्रॉलिंग करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते रहेंगे तो आपके पास न्यू वॉलपेपर्स आते रहेंगे, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। नेक्स्ट पेज पर जाएगा, थर्ड पेज के 80, फोर्थ पेज के 80, तो अप टू सो ऑन ये चलते ही रहेंगे। अब हमारे पास क्या चीज़ रह गई है कि हमने इन वॉलपेपर्स को ओपन करना है फुल स्क्रीन पर, ठीक है। तो वो उसको किस तरह परफॉर्म करेंगे अब वो देखते हैं। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, जावा फाइल में आपने एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट करनी है, न्यू ऑफ एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी में आप इसको नेम दे दें फुल स्क्रीन वॉलपेपर। अब इसको फिनिश कर देंगे। अब देख सकते हैं एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी लेआउट फाइल में जाएंगे। लेआउट फाइल में जाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हम फोटो व्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। फोटो व्यू को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे फोटो व्यू मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट और आईडी हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। फोटो व्यू आपने इसके अंदर यूज़ कर लेना है। अब आप इसके लेआउट को क्लोज कर दें। अब आपने क्या करना है, ये आपकी फुल स्क्रीन एक्टिविटी है और ये आपकी मेन एक्टिविटी है। अब आपने मेन एक्टिविटी को क्लोज कर देना है क्योंकि इसके अंदर हमारी कोई वर्किंग बाकी नहीं रहती। अब आप अपने एडॉप्टर को ओपन करेंगे। एडॉप्टर को ओपन करने के बाद आप अपने पोर्शन में जाएंगे, ऑन बाइंड व्यू होल्डर में। ऑन बाइंड व्यू होल्डर में जहां पर आपने अपने थंबनेल पर इमेज को सेट किया था वॉलपेपर को, उसके बॉटम पर आप यहां पर करेंगे होल्डर डॉट इमेज व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑफ ऑन क्लिक लिसनर। तो ये इसके ऊपर जब आप वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यू फुल स्क्रीन पर आपको न्यू एक्टिविटी पर शो हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू ऑफ इंटेंट कॉन्टेक्स्ट, और किस एक्टिविटी पर जाना है, वॉलपेपर नहीं, फुल स्क्रीन वॉलपेपर डॉट क्लास। अब इसके साथ हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेकर जाएंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है, जो हमारी ओरिजिनल फ़ोटो है, ओरिजिनल यूआरएल, वो हम लेकर जाएंगे। वो कैसे, वॉलपेपर लिस्ट डॉट गेट पोजीशन और लास्ट में गेट ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है। ओरिजिनल यूआरएल हम लेकर जाएंगे इस एक्टिविटी में। अब हमने इसको रिट्राइव करना है। रिट्राइव करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक यहाँ पर स्ट्रिंग ओरिजिनल यूआरएल के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, इंटेंट इज इक्वल टू गेट इंटेंट के जरिए हमारा जो डाटा आएगा उसको फेच करके ओरिजिनल यूआरएल में हम यहाँ पर स्टोर कर देंगे। तो ये आ जाएगा इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। अब ये जो की है हमारी, जिसके ज़रिए हमने एडॉप्टर से डाटा लेकर गए थे, वो ये थी ओरिजिनल यूआरएल, वो हम यूज़ कर लेंगे इस इंटेंट में और हमारी वेरिएबल में यूआरएल स्टोर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फ़ोटो व्यू जो हमने इसके लेआउट में यूज़ किया है उसको यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे, फ़ोटो व्यू और यहाँ पर इनिशियलाइज़ करना है हमने यहाँ पर उसको, फ़ोटो व्यू इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाई ID r डॉट ID डॉट फ़ोटो व्यू। तो ये डिक्लेयर हो चुकी है। अब सिंपली यूज़ करेंगे हम ग्लाइड को, डॉट विद कॉन्टेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा दिस एंड आ जाएगा। अब हमारे पास लोड में हमारे पास आ जाएगा इसका ओरिजिनल यूआरएल डॉट इनटू जो हमारा फोटो व्यू है। तो ये हमारे पास इमेज ओरिजिनल सेट हो जाएगी। अब साथ साथ हम अपने टूल बार को हाइड कर लेते हैं। तो वो कैसे, गेट स्पोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड।
तो ये हमारे पास एक्शन बार हाइड हो जाएगा। अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं किस तरह हमारे फुल स्क्रीन पर वॉलपेपर शो होते हैं। आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो चुकी है। अब हम वॉलपेपर को ओपन करते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो जो ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो नेक्स्ट एक्टिविटी पर जंप कर गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पर इमेज जो है वो शो हो चुकी है। और हम जब इसको जूम करते हैं तो ये हमारे पास जूम भी हो जाता है। ठीक है, सो ये अभी एमुलेटर है, यहाँ पर इसको मैं जूम करता हूँ, ये देखें जूम भी हमारे पास हो चुका है और हमारी जो ओरिजिनल इमेज है वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। बैक पे जाते हैं, कोई और वॉलपेपर यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। ये देखें जब मैंने इसके ऊपर वॉलपेपर के ऊपर क्लिक किया, न्यू एक्टिविटी में गया और यहाँ पर हमें जो फुल स्क्रीन वॉलपेपर है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। और ये आपका टोटली इंटरनेट पर डिपेंड करता है, जितनी आपकी इंटरनेट की स्पीड होगी उतनी जल्दी आपको वॉलपेपर शो होगा। आप देख सकते हैं वॉलपेपर हमें यहाँ पर शो हो चुका है। अब मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पर ये हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुकी है। तो अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जिस तरह आप इसकी जो बैकग्राउंड है उसको ब्लैक कर दें। ठीक है, ब्लैक किस तरह करेंगे आप यहाँ पर करेंगे, इसकी जो फुल स्क्रीन लेआउट है उसमें आप यूज़ कर लेंगे ब्लैक। यहाँ पर कलर ब्लैक कैसे यूज़ होगा, ब्लैक कलर आ जाएगा। तो जब आप इसको रन करेंगे फुल स्क्रीन पर ब्लैक कलर आ जाएगा। इसकी कलर स्कीमिंग को सेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसकी यूज़ कर सकते हैं। सो अब आप अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पर रन होने दें और देखते हैं क्या चेंजेस आएंगी इसमें। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है। अब हम इस इमेज को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखें ब्लैक वॉलपेपर जो बैकग्राउंड है वो आ रहा है और यहाँ पर जूमिंग फंक्शनैलिटी भी हमारे पास वर्क कर रही है। सो अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। सो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पिक्सेल वॉलपेपर ऐप को क्रिएट कर लिया है फाइनली। सो इसमें होप्स हो कि आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग और काफ़ी आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे इस वीडियो से। अगर आपकी कोई भी क्यूरी होती है तो कमेंट्स में मुझसे लाजिम पूछ लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसे शेयर भी करें ताकि जिन लोगों को ज़रूरत है ये स्किल्स डेवलप करने की उन तक ये वीडियोज़ और चैनल पहुँच सके। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अरसल टेक की तरफ से अल्लाह हाफिज़।